तो बच्चों सभी तरह के हेड ऑन कोलिजन आपने पढ़ लिए। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन भी पढ़ लिया, हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन भी पढ़ लिया और हेड ऑन परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन भी पढ़ लिया। ठीक, तो इसी हेड ऑन कोलिजन के लिए न्यूटन ने अपने पास एक नियम दे दिया, एक रूल दे दिया, एक बता दिया, एक रिजल्ट दे बता दिया। ठीक है, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, न्यूटन्स लॉ फॉर हेड ऑन कोलिजन। कहां से दिया रूल, कैसे दिया रूल? तो सीधी सी बात, अभी एक्सपेरिमेंट करते थे और जो ऑब्जर्वेशन आती थी उसके हिसाब से कुछ क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन निकाल लेते थे, एंड दोज कंक्लूजन्स आर द रिजल्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन न्यूटन गिव्स ए लॉ फॉर द हेड ऑन कोलिजन एंड दैट इज नोन एज द न्यूटन्स लॉ फॉर हेड ऑन कोलिजन। क्या कंक्लूजन था न्यूटन का? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्ट किस वेलोसिटी से दूर दूर हटते हैं, दूर हटने की रिलेटिव वेलोसिटी डेफिनेटली ये कब होगी, आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद में तो दूर दूर हटते हैं। अरे कोलिजन से पहले यदि कोई दूर दूर हटेगा तो कोलाइड ही कहां से करेगा? तो कोलिजन से पहले तो क्या होते हैं, अप्रोच करते हैं। तो कोलिजन से पहले तो क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और कोलिजन के बाद में क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्ट। तो न्यूटन ने क्या कहा अपने पास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन के बाद में दूर हटने की रिलेटिव वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है कोलिजन से पहले पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी की। आई बात समझ में? कोलिजन के बाद में क्या देखते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर दूर हटती है। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो तेजी से चलती है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चल रही है अपने पास, उसके पीछे पीछे चल रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्ट कितनी हो गई, v2 माइनस v1। कोलिजन से पहले हमने क्या लिया था कि u1 इज ग्रेटर देन u2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के पास में आ रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो गई, u1 माइनस u2। तो इसका मतलब हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या आ गया अपने पास कि v2 माइनस v1 इज प्रोपोर्शनल टू u1 माइनस u2। ये बात आ गई। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू से एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा गया है, इक्वेशन क्या लिखी गई कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू u1 माइनस u2। व्हाट दिस e is nothing, e is the proportionality constant। क्या कहलाता है, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यावस्थान गुणांक। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, E इज इक्वल टू आ गया v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, ये सब हम किस में ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में भी ले रहे हैं। तो E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्ट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब सुनो, देखो आपके पास हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन को याद करो। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के अंदर में आपके पास ये रिलेशन आया था। कौन सा रिलेशन आया था कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्ट इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये दोनों आपस में बराबर आए थे, बराबर में आए थे। इसका मतलब E की वैल्यू कितनी है, E इज 1 फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। आप हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूले में देखो, आपको उसके डेरिवेशन में देखो, आपके पास ये इक्वेशन आई थी। इट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इज 1। अब इसी तरह देखो, सुनो, सिमिलरली आपने एक और पढ़ा था परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा, हेड ऑन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। उस परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या था कि कोलिजन के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट कॉमन वेलोसिटी से चलती है। कॉमन वेलोसिटी से चलती है, इसका मतलब v2 और v1 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ v2 इज इक्वल टू v1 और v1 इज इक्वल टू v2, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्ट कितनी है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में, 0। तो 0 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो कितनी है, u1 माइनस u2। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर में द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0। ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन में
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो इनइलास्टिक कोलिजन है जिसमें क्या देखते हैं अपने यहां से कि दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट वेलोसिटी से चलती है, ऑल्दो देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यदि काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना है तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अपार्ट और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये दोनों बराबर नहीं होनी है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अपार्ट होनी है, दूर दूर हटने का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेस देन 1 होना पक्का। क्यों कि कोलिजन में क्या हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया, एनर्जी का लॉस हो गया, आप दूर दूर हट रहे हैं तो वो उससे रिलेटिव वेलोसिटी से दूर दूर नहीं हट रहे हैं जिस रिलेटिव वेलोसिटी से वो पास पास में आए थे। इसका मतलब v2 माइनस v1 की जो वैल्यू होगी वह u1 माइनस u2 से कम होगी। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो कोएफिशिएंट कितना जाएगा, लेस देन 1। इसलिए इन पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अपार्ट तो है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में तो वो भी नहीं थी। इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, लेस देन और इक्वल टू 1। 1 किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किसके लिए, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए। इसलिए कोई पूछते हैं ना आपसे कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, तो हम कहते हैं सर 0 से लेकर 1। 0 से लेकर 1, 0 किसके लिए, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए, और 1 किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, और 0 से ज़्यादा और 1 से कम किसके लिए, तो पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। वही बात समझ में। तो ये है न्यूटन्स लॉ फॉर हेड ऑन कोलिजन। बात हुई क्लियर।